अबे क्या बात बोल दी, इसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। अरे चुप। ऐसे काना फूसी करना अच्छी आदत नहीं है बाबा। अच्छी और बुरी आदतों के बारे में मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। वही, इस लड़की के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे निनाद, क्या बोल रहे हो तुम? और इस घर में सबको क्या हो गया है? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है? देखो, शांति रखो और एकदम ठंडे दिमाग से फैसला करो। फैसला तो हो गया है मानसी। सिर्फ निनाद ही नहीं, मैं भी इस लड़की के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विराट से कह देना हमें तभी बुलाए जब ये यहाँ से जा चुकी हो। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो हमारे मन को शांति मिलेगी। ये रोज रोज के तमाशे तो नहीं होंगे। अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चल। थांबा। बहनी, दादा, जब आप दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं अकेले क्या करूंगा? मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। चलो। वहिनी एक मिनिट थांबा। ऐका ना, काय है वहिनी? ओंकार वहिनी, आपने निनाद को समझाना चाहिए ना। बल्कि आप दोनों उसका साथ दे रहे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या वहिनी? कहाँ जाएंगे आप? कहाँ रहेंगे बताइए तो। कहाँ रहेंगे का क्या मतलब है? हम अपने फार्म हाउस पे रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहिनी प्लीज त्यांना सांगा। दादा, वहां पे काम चालू। हाँ, काम चला लेंगे हम लोग, किसी की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अरे दादा, फार्म हाउस में रिपेयर का काम चालू है। हाँ, काम चल रहा है तो ठीक है, फार्म हाउस में नहीं, हम आश्रम में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ से अभी इसी वक्त जाएंगे। अरे दादा, ऐसा ना हो कि हमें सच में जाना पड़े। चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई रोक लेगा, लेकिन अभी इसी वक्त हम यहाँ से जाएंगे। शिवानी, हो दादा। अभी मेरे रूम में जाओ, मेरे रूम से मेरे आईडीज, मेरे कार्ड्स सब लेके आओ फौरन। हो दादा। नहीं शिवानी बुआ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीनों को जाना है तो फिर आप ऐसे ही खाली हाथ जाएंगे। अरे सही। शिवानी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं जो कह रहा हूं वही करो। जाओ लौकर। नहीं बुआ जी। जब तक ये जंगली मुर्गी अपनी गलतियां नहीं सुधारती, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती, मैं इस घर में पाँव नहीं रखूंगी। चाहे तो विराट को बता देना। चलो। काकू एक मिनट। विराट सर को इस मामले में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों से कैसे डील करना है ना, वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या डील करना आता है तुमको? ओफो, एक तो आप लोगों को मुझे ना मेरी हर बात समझानी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कोई समझदारी का ऐसा जूस होता ना, तो ऐसे ही आप तीनों को लाइन में खड़ा करती और ऐसे गट 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 करके पिला देती। सही। सही सही। क्या क्या कहा तूने? फिर से बोल। देखिए, आपको फिर से मेरी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। समझाना और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। गढ़चिरौली में ना मैंने बहुत से बिगड़े बच्चों को सुधारा है। अच्छा, आप लोग कभी स्कूल नहीं गए क्या?
आप लोग जिस तरीके से मुझसे बहस करते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, ऐसे ना स्कूल के बच्चे किया करते हैं। इसलिए अपनी सारी बचपन की कसर यहाँ निकाल रहे हैं। अरे सही, चुप हो जाओ ना, क्या मुक्की जान, चुप। सही, तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम घर के बड़ों को अनपढ़ बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही बाकी दीदी, और आप प्लीज मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये लोग बिहेव बच्चों की तरह कर रहे हैं। चुप। हाँ अच्छा, तो तुम हमें बच्चा समझ रही हो, हैं? और नहीं तो क्या समझेगी? इसका तो दिमाग एक उम्र, आयु, एज के बाद रुक चुका है। तो ये सबको खुद को जैसे ही समझती है ना? बच्चा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ए लड़की, अब हंसने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ? तुम परमिशन दोगी तो हंसेंगे हम। हमारे इस घर में हमें जो भी करना है वो हम अपनी मर्जी से करेंगे, समझी? कीजिए, बिल्कुल अपनी मर्जी से ही कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। लेकिन आपकी ये जो मर्जी है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब देखिए, 5 मिनट पहले आप ये घर छोड़ के जाने वाले थे, और अब इसी घर पे अपना हक जता रहे हैं। शिवानी बुआ, आप ना जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले ही अपना इरादा बदले। अरे हाँ ठीक है। शिवानी, बंद कर शिवानी दो, इसकी बात मत सुनना। अगर बंद नहीं करना है तो इसका मुंह बंद कर दो। आप लोगों को मैं पसंद आऊं या नहीं आऊं, मैं बदलने नहीं वाली जब तक आप लोग अपना ऐसे दोहरा व्यवहार नहीं बदलते। आप लोग वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे कल मेरी परफॉर्मेंस के वक्त इवेंट पर थे, हंसते मुस्कुराते खुश। सही सही सही, मेरी बात सुन। क्यों तुम ऐसी उम्मीदें करी हो इनसे जो पूरी नहीं हो सकती? ठीक है आई, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नो क्रांति, ओनली शांति, ठीक है? देखिए, आप लोगों की चाय भी ठंडी हो गई, मैं भी गर्म कर देती हूँ। अरे ए, रुक, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अश्विनी, हाँ वही आंटी, थाम। हाँ हम तीनों के लिए 3 कप चाय मेरे कमरे में ले आना। कमरे में चाय नहीं पीना अलाउड है, ऐसा इस घर का नियम है। तो चाय तो आपको यहीं पीनी पड़ेगी। आई, हाँ काकू, बाबा, ओमी काका की चाय में ना चीनी थोड़ी ज्यादा डालिएगा। वो इनकी जबान की कड़वाहट काटने के लिए चीनी थोड़ी ज्यादा लगेगी। अश्विनी, अपनी बहू की बातों में आकर ये मत भूल कि तेरे पति को डायबिटीज है। बहनी, इस सास और बहू की जोड़ी को हमारी फिक्र कहाँ है? और वैसे भी मैंने बहुत चाय पी ली है सुबह से, अभी चाय चाहिए ही नहीं मुझे। बाबा, बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। अब चाय आप खुद पियेंगे या मैं आपको पिलाऊं? और आप जानते हैं, जब मैं कोई काम करना चाहती हूँ तो कर देती हूँ। अरे काय ही मुलगी? चलिए पीजिए, पीजिए वरना पिलाऊं? आज कोई नहीं छुप सकता, मेरी नजर ना सब पर है, खास तौर पर आप तीनों पर। ये लीजिए, चाय पीजिए। अच्छा पिलाऊं? देवा रे देवा, ये सही जैसी लड़की मुल्की गर्ल मैंने आज तक नहीं देखी। भगवान ने एक ही ऐसा पीस बनाया है ना। हम बहुत खुशकिस्मत है कि सही जैसी बहू मिली है। खुशकिस्मत? मैं तो अपने दुश्मन को भी ऐसी बहू मिलने की बद्दुआ ना दूं। काकू, दुआ बदुआ छोड़िए, आप ये देखिए आप कितने खुशकिस्मत हैं।
कितनी टेस्टी चाय पीने को मिल रही है आपको। फोकस कीजिए चाय पे, फोकस। वाह वाह वाह। और सुनो, इसे लगता है कि ये एक समझदार है, हम सब बेवकूफ हैं। नहीं बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रही थी कि आज हम लोग सब शांति से बैठकर चाय पिए। अब इस घर में और कोई तमाशा नहीं हो आज के लिए, और कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं हो। लेकिन हाँ, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ ये तो मुमकिन नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप लोग यहाँ शांति से चाय पीजिए अपनी, और मैं कमरे में शांति से अपनी पढ़ाई करती हूँ।